राधे राधे। देवी और सज्जनों, शनि आपके कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो जन्म कुंडली है आपके पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। ये आपने पूर्व जन्म में क्या क्या किया है उसका परिणाम है ये। यानी कि लोग कहते हैं कि कुंडली देखने से क्या होगा। अरे कुंडली देखने से क्या होगा? कुंडली देखने वाला अगर व्यक्ति विद्वान है तो वो आपको साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पहले आपके जीवन के बारे में हर एक चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिख सकता है। कैसे? क्योंकि इस कुंडली को देख करके आपके पूर्व जन्मों के कर्म के बारे में पता चलता है और उस कर्म का इस जन्म में क्या फल मिलेगा उसके बारे में पता चलता है। आज के इस वीडियो में मैं शनि के बारे में बताने जा रहा हूं कि शनि आपके कुंडली के किस भाव में है तो आपको क्या परिणाम देते हैं। देवी और सज्जनों, शनि के बारे में ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि न्यायाधीश हैं, तप का फल देने वाले हैं, जज हैं, कर्म फलदाता हैं। कहते हैं कि कर्म, अनुशासन, सजा ये सब देने वाले हैं शनि। तो शनि के अच्छे फल से तो कोई नहीं डरता, लेकिन ये सजा वाली जो बात है इससे हर कोई डरता है। लोगों को लगता है कि शनि बुरा कर देंगे। अरे शनि बुरा या अच्छा नहीं करते, आपके ही किए गए कर्मों का वो अच्छा और बुरा जो परिणाम निकल करके आता है फैक्ट्री से वो आपको थमा देते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने की कोशिश करें कि शनि का क्या परिणाम है आपके जीवन में। शनि आपके कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है तो आपको क्या फल मिलेगा, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। अगर शनि किसी भी व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, आपको पता है शनि मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन अभी जो मैं फल की चर्चा करने जा रहा हूं ये एक सामान्य फल है। शनि अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में हो तो उस व्यक्ति को गंभीर बना देते हैं, अनुशासित बना देते हैं और मेहनती बना देते हैं, उससे मेहनत बहुत करवाते हैं। स्वभाव में धैर्य, ईमानदारी और अपने कर्तव्य के प्रति जो ईमानदारी है वो भी देखने को मिलती है, यानी कि वो व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है। शनि यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक दीर्घायु होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और न्यायप्रिय होता है। जो अगर मेष राशि में शनि है तो ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि यहां नीच का हो गया। देवी और सज्जनों, यहाँ पे क्या नियम लागू होगा? तो शनि यहाँ पे बैठा हुआ है मेष राशि में किसी के कुंडली में अगर प्रथम भाव में, तो उसको आलसी बना देगा, निराशावादी बना देगा, अकेलापन उसे ज्यादा अच्छा लगेगा और हेल्थ वाइज इशू, शारीरिक तौर पे जीवन में परेशानी उसे ज्यादा परेशान करेगी। शनि अगर दूसरे भाव में हो, धन के भाव में हो, तो क्या मिलेगा? कहते हैं कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्थिरता पाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। वो व्यक्ति आर्थिक तौर पर में अगर यहाँ पे शनि है तो स्थिर तो होता है, लेकिन उसको इसमें टाइम लग जाता है। चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात नहीं होती है, जो तुरंत किया और तुरंत फल मिला नहीं, टाइम लग जाता है उसे। बोलने में उसके कटुता आ जाती है, लेकिन वाणी बड़ी प्रभावशाली होती है। देवी और सज्जनों, बचत करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन खर्च सोच समझ करके वो व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं कि कहीं पैसा लुटा दिया। शनि के कारण अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में शनि अगर मारक स्थिति में है और तब अगर यहाँ पर में है तो उसको वो धन हानि करवा देगा, परिवार में कलेश दे देगा और उस व्यक्ति को कंजूस बना देगा। आपके कुंडली में योग कारक है या मारक है, इसका निर्णय आप करें। तीसरा, अगर तीसरे भाव में यहां पर में शनि बैठा हुआ हो देवी और सज्जनों, तब शनि उस व्यक्ति को परिश्रमी बनवा देता है, साहसी बना देता है, कुछ भी असंभव नहीं लगता और धैर्यशील भी वो व्यक्ति होता है। पैशेंस लेवल कमजोर उसका नहीं होता। भाइयों से अच्छे संबंध होते हैं या मिला जुला करके मीडियम मध्यम संबंध भाई बहनों से होता है। ऐसा व्यक्ति लेखन, पत्रकारिता, शोध या संघर्ष से जुड़े कार्यों में बड़ा सफलता प्राप्त करता है। अगर शनि मारक है और तब तीसरे भाव में है तो क्या होगा? तो शनि संकोची बना देगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, रिश्तों में जो एक प्रेम चाहिए, नजदीकियां चाहिए, उसमें दूरी आपको महसूस होगा। देवी और सज्जनों,
शनि अगर किसी के कुंडली के चतुर्थ भाव में है, किसी भी कुंडली, कोई भी लग्न का कुंडली हो, अगर चतुर्थ भाव में शनि है तो आपको बता दूं कि उस व्यक्ति का घर या तो बहुत बड़ा होगा या शुरुआती जीवन में घर नहीं मिलेगा, उसको घर डीले से मिलेगा, देरी होगी। दोनों कंडीशन है, या तो उसका घर बहुत बड़ा बना लेगा वो, या कमाने के शुरुआती जीवन में, या यूं कहूं तो बचपना में उसे अच्छा घर यहां पर बैठा हुआ शनि नहीं लेने देगा। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में अगर शनि है तो माता के साथ संबंध थोड़ा सा या तो मध्यम रहेगा या थोड़ा खराब रहेगा। वाहन, भूमि आदि मामलों में आपको जीवन में प्राप्त करने में शनि अगर यहाँ पर में है तो रुकावट ज्यादा देगा, इतनी आसानी से ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन शनि अगर शुभ स्थिति में है, योग कारक है, तो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, बंगला, स्थायी भूमि इत्यादि जो है सुख सुविधा आपको देरी से देगा लेकिन पर्याप्त दे देगा, जो जीवन में फिर दूसरे के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शनि अगर कुंडली के पंचम भाव में हो देवी और सज्जन, यहां पर में अगर हो, पांचवा भाव आप सब जानते हो कि विद्या का होता है। पंचम भाव में अगर शनि बैठा हुआ है देवी और सज्जनों, तो शिक्षा में विलंब या कुछ बाधा आ सकती है, लेकिन वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, उसके पास ज्ञान बहुत होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रुकावट, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रेम संबंध उसके अच्छे नहीं रहते, प्रेम संबंध में स्थायित्व नहीं रहता, या उसका प्रेम संबंध देरी से स्टार्ट होता है। संतान की प्राप्ति में देरी हो जाती है या संतान के साथ दूरी बन जाती है। शनि अगर अच्छा हो, योग कारक हो, तो व्यक्ति गहन विचारशील होता है और परम विद्वान होता है। शनि अगर कुंडली के छठे भाव में हो देवी और सज्जनों, रोग, ऋण, शत्रु के घर में अगर शनि बैठा हुआ है किसी के कुंडली में, तो क्या होगा? शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला ये शनि बन जाएगा। शनि का जब भी जीवन में समय आएगा आप दुश्मनों पर में विजय हासिल कर लेंगे, आपको मेहनत से सफलता मिलने का योग बनेगा। रोग में जैसे कि गठिया, जोड़ों का दर्द, पेट से संबंधित समस्या, ये सब आपको जीवन में ज्यादा परेशान करेगी। लेकिन अगर शनि मारक अवस्था में है, नीच का है, अशुभ है, तो आपको ये कर्ज में धकेल देगा, कानूनी पचड़ों में फंसा देगा, केस मुकदमा में आप उलझ के रह जाओगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शनि अगर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो, दाम्पत्य जीवन के घर में, तो विवाह में देरी या अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ विवाह या वैवाहिक जीवन का सुखद ना होना, ये तीनों कंडीशन यहां पर में बनते हैं, तो आप इस मामले में थोड़ा सा जो है सो सावधान रहें। रिश्तों में गंभीरता तो रहेगी, लेकिन सप्तम भाव का शनि रोमांस में कमी ला देगा, आपको रोमांस जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। शनि अगर मारक स्थिति में है तो वैवाहिक जीवन में अलगाव तक की स्थिति, तलाक तक की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा की प्रकाष्ठा पार कर सकता है। देवी और सज्जनों, शनि लेकिन अगर शुभ हो, जैसे कि इसमें उच्च का शनि, यहां पर अगर शनि बैठता है तो उच्च का हो जाए, तो अगर शनि शुभ हो तो फिर वैवाहिक जीवन में तलाक नहीं होता, अलगाव नहीं होता, अच्छा चलता है वैवाहिक जीवन। शनि अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ हो देवी और सज्जनों, आठवां भाव आयु और गूढ़ रहस्यों का होता है। अष्टम भाव में अगर शनि है तो आपके विचार बहुत गहरे और रहस्यमयी होंगे, मिस्टीरियस होंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे उन चीजों को। जीवन में उतार चढ़ाव या अचानक परिवर्तन भी आपको जीवन में खूब देखने को मिलेंगे। देवी और सज्जनों, अचानक से धन लाभ हो सकता है आपको, लेकिन संघर्ष खूब करना पड़ेगा। देखेंगे अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ गया, काम में खूब बाधा आ रही है, खूब रुकावट आ रही है। अष्टम का अगर शनि है और शनि का पीरियड चल रहा है तो आप ये अनुभव करेंगे। शनि लेकिन अगर इस कुंडली में अशुभ अवस्था में अगर है तो आपको दुर्घटना, एक्सीडेंट, मानसिक तनाव, कोई लंबा रोग चलने वाला अष्टम का शनि आपको देगा। ये सब पूर्व जन्म के कर्म का हिसाब है जो फल मैं आपको बता रहा हूं। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति का कुंडली के नवम भाव में शनि बैठा हुआ हो, किसी भी राशि का हो, कोई बात नहीं है, भाग्य उदय विलंब से होगा, लेकिन मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे,
खूब मेहनत करेंगे। धार्मिक आस्था गहरी होगी, लेकिन पारंपरिक तरीकों से थोड़ा सा अलग होगा। पिता से संबंध मध्यम या दूरियां बन सकती हैं। आप न्यायप्रिय और आध्यात्मिक, आपको ये शनि यहाँ पे बैठा हुआ बनाने का प्रयास करें। शनि अगर कुंडली के 10वें भाव में है देवी और सज्जनों, कर्म और व्यवसाय के घर में शनि यहाँ बहुत बलवान हो जाता है, क्योंकि ये इसका अपना घर है। यहाँ पे बैठ के शनि आपको कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सफलता जो है सो प्रदान करवाता है। आप मेहनती और अनुशासन प्रिय इस समय में बने रहेंगे। राजनीति, प्रशासन, उद्योग, मशीनरी, खनिज, निर्माण, लोहे से जुड़े कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ शनि कैरियर में उतार चढ़ाव, संघर्ष और निराशा आपके लिए ला सकता है, अगर यहाँ पे नीच का हो या मारक हो। देवी और सज्जनों, शनि अगर कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है किसी व्यक्ति के, तो क्या होगा? तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा, इतना जल्दी लाभ नहीं मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मित्रों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शनि आपको दीर्घकालिक निवेश और व्यापार में लंबा लाभ देने का प्रयास करेगा। लेकिन शनि अगर अशुभ स्थिति में हो तो आपको धोखा मिल सकता है, धन की हानि हो सकती है, आपके पैसों के मामले में अस्थिरता तक आने के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, शनि अगर कुंडली के 12वें भाव में हो, विदेश यात्रा के योग और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि का बढ़ना, ऐसा शनि के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना धन हानि के भी योग हैं। मानसिक तनाव और अकेलापन भी आपको महसूस होगा, और शनि आपको परोपकारी और तपस्वी भी बना देगा। तो ये शनि का एक सामान्य फल है जो सभी लग्न के लोगों के लिए है, लेकिन विशिष्ट फल तो आपकी कुंडली को देखने के बाद ही पता लगेगा कि शनि का परिणाम आपके जीवन में क्या होगा या बाकी ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में क्या होगी। उसके लिए उन ग्रहों का ऊंच नीच देखना, शत्रु क्षेत्र में है, मित्र क्षेत्र में है, दृष्टि कहां कहां डाल रहा है, किस राशि में है, किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, किस लग्न की कुंडली है, कौन सी राशि है, नवमांश दशमांश क्या कर, सारे पहलुओं पर में विचार करने के बाद ही आपके बारे में अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट 100% बताया जा सकता है। ये एक सामान्य परिणाम है। अगर आपको पर्सनली जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजेंगे। आपको जो शुल्क है वो जमा करना होगा, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त। आप सभी को अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।